नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। डिप्रेशन इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसातें हो रही है। काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर हल्के तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे के सावर देखने को मिल रहे हैं। अब ये सिस्टम आज रात्रि तक धीरे धीरे कर कमज़ोर पड़ता हुआ सिस्टम उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है और उत्तराखंड में पहले ही बरसात में बढ़ोतरी होगी है। पूर्वी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में भी बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। हरियाणा में अभी बादल छाए हुए हैं, ज़्यादा क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई है और कुछ पंजाब के पूर्वी इलाकों पर हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी आज के जगहों पर ज़्यादातर मौसम शुष्क रहा है, लेकिन देखिएगा तो पूर्वी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कुछ भागों पर कोटा संभाग में बरसात देखने को मिल रही है। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। इधर देखिए, लो प्रेशर की वजह से एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था, अब वो पश्चिमी बंगाल के ऊपर आ गया है सिस्टम। और इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि बिहार में बरसात बढ़ रही है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों तक बरसात बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लो प्रेशर की वजह से बरसात हो रही है, लेकिन डिप्रेशन के प्रभाव से यहाँ पर गरजने वाले बादल तो कम बन रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर, पूर्वी राजस्थान के ऊपर और हरियाणा के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो रही है। और पिछले 24 घंटों में ग्वालियर संभाग में और पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी भीषण वर्षा देखने को मिली है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। नर्मदा नदी उफान पर चल रही है, चंबल नदी भी उफान पर हो गई है अब। और इधर देखिए तो अब पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड में अच्छी खासी बरसात होगी और हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में भारी बरसात होगी। तो गंगा नदी और यमुना नदी दोनों ये नदियां उफान पर हो सकती है और इधर पंजाब के भी कुछ नदियां उफान पर आ सकती है। लेकिन पंजाब में बरसात की संभावना कम बनी हुई है, केवल पूर्वी इलाकों में ही हल्की खंडित वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत में बरसात की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो कि लो प्रेशर की वजह से देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी बरसात की एक्टिविटी कम है, रात्रि तक यहाँ पर बरसात बढ़ सकती है। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में कम ही बरसात की संभावना है। गुजरात में मौसम शुष्क है। महाराष्ट्र में विदर्भ में बरसात की संभावना बनी हुई है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य आंध्र प्रदेश में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। आप जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रह सकता है आने वाले 10 दिनों में। वेदर मॉडल अभी चेंज हो गए हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब आपको बताऊंगा कि वेदर मॉडल के अनुसार कैसा मौसम रह सकता है, कैसे सिस्टम बन सकते हैं वेदर मॉडल के मुताबिक। सबसे पहले 13 सितंबर के मौसम की पूर्वानुमान की बात करूं तो यहाँ पर पूर्वी भारत के ऊपर लो प्रेशर एक वेल मार्क में तब्दील हो जाएगा। सिस्टम धीरे धीरे कर पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ की क्षेत्र यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और विशेष रूप से 13 सितंबर को बरसात की संभावना कम बन रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना बनी रहेगी 13 सितंबर को। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी 13 सितंबर को। 13 सितंबर को पंजाब में कुछ भागों पर हल्की खंडित वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों के ऊपर भी हल्की खंडित कहीं कहीं पर वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के ऊपर देखिएगा तो उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका है मध्य प्रदेश, यहाँ पर बरसात देख सकता है। बाकी क्षेत्रों में, भारत के बाकी लगभग क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के ऊपर ये मॉक्सर दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के ऊपर ये मॉक्सर दिखाई दे रहा है और कर्नाटक के ऊपर, केरल के ऊपर मॉक्सर दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 14 सितंबर का प्रेडिक्शन। 14 सितंबर को अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ में वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और जो उत्तर भारत की तरफ डिप्रेशन गया होगा वो सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा, मानसून के ट्रफ लाइन में मर्ज हो जाएगा, सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बरसात की गतिविधि जारी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। कुछ पंजाब के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है और उत्तर भारत में जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित के ऊपर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में ज़्यादा बरसात की संभावना बनी रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। 15 सितंबर को देखिएगा तो 15 सितंबर को ही पूर्वी भारत में ही ज़्यादा बरसात की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, मध्य भारत के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना बढ़ रही है। सिस्टम धीरे धीरे कर इंटेंसिफाई होगा, शायद डिप्रेशन में तब्दील होगा सिस्टम। और देखिएगा तो ये 16 सितंबर को डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा शायद सिस्टम और इसका प्रभाव पूर्वी भारत में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ना शुरू हो जाएगा।
यानी बरसात यहाँ पर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये सिस्टम भी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ गुजरात पूर्वी राजस्थान तक जा सकता है। दिल्ली हरियाणा में भी इसके प्रभाव से बरसात देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी वर्षा के लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। 17 सितंबर को देखिए, 17 सितंबर को सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में पहुंचेगा और डिप्रेशन नहीं रहेगा, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रहेगा यह सिस्टम। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी भारत में बरसात में गिरावट रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी रहेगी। पंजाब और राजस्थान और गुजरात से मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केवल पूर्वी राजस्थान के ऊपर हल्की खंडित वर्षा होती रहेगी। संभावना इस प्रकार की बनी रह सकती है। 18 सितंबर को सिस्टम देखिएगा तो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा और यह सिस्टम वेदर मॉडल जता रहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ आकर कमज़ोर पड़ेगा ये सिस्टम। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और उत्तराखंड तक बरसात देकर ही जाएगा ये सिस्टम। जाते जाते मानसून का एक नया स्पेल और आ सकता है मध्य भारत और कुछ उत्तर भारत के इलाकों के लिए। पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। गुजरात के ऊपर पूर्वी भागों में बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसी के साथ साथ में ये है 19 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो यह सिस्टम लगभग गुजरात के पूर्वी इलाकों के ऊपर आकर कमज़ोर पड़ रहा है। अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ तो ये इंटेंसिफाई भी हो सकता है। अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ तो इसका ट्रैक भी चेंज हो सकता है। अभी ट्रैक अच्छी तरह से निर्धारित नहीं हो पा रहा है। और आप देखिएगा तो 19 सितंबर को किस प्रकार की बरसात की संभावना है। यहाँ पर पश्चिमी भारत में गुजरात के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना अच्छी खासी दिखाई दे रही है। 20 सितंबर को इस प्रकार से मौसम रहेगा। सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ेगा उत्तरी गुजरात के ऊपर पहुँचकर, लेकिन इसका असर देखिएगा तो राजस्थान में बढ़ने लगेगा, हरियाणा, दिल्ली में बढ़ने लगेगा। पंजाब के कुछ दक्षिणी इलाकों में भी बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। इस वेदर मॉडल के मुताबिक अगर वेदर मॉडल चेंज हो जाएगा तो शायद बरसात पश्चिमी इलाकों में भी होगी और कुछ पूर्वी इलाकों में बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मध्य भागों में बरसात थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है। और 21 सितंबर को देखिएगा तो 21 सितंबर को यहाँ पर 21 और 22 सितंबर से नया बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनना शुरू होगा और 21 सितंबर को ये वेदर मॉडल बता रहा है कि मध्य भारत में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी। कुछ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की खंडित वर्षा देखने को मिल सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के ऊपर कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं दिखा रहा है। वेदर मॉडल भी चेंज हो सकते हैं, संभावना इस प्रकार की बनी रहती है क्योंकि सितंबर माह के लगभग कहूँ तो आपको मैं बताऊँ, सितंबर माह नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा, मानसून सीजन का अंतिम माह चल रहा है। तो इस प्रकार के वेदर मॉडल काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं इस महीने में। और गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी शायद। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तक भी बरसात में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो सकती है क्योंकि एक और नया सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है जो कि 21 और 22 सितंबर के आसपास उभर सकता है। वो भी सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और एंटी साइक्लोन यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगा। मौसम और मौसम संबंधी जानकारी में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करना और शेयर भी करना इस वीडियो को, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और साथ साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।